जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम मरसिये से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात व जवाबात यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले तालिब इल्मों के लिए आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला सवाल है कि मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये एक आसान सवाल है। मरसिया अरबी के रसा से माखूज़ है, यानी ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और किससे मुश्तक़ है? रसा से माखूज़ है, रसा से मुश्तक़ है ये लफ्ज़। वाक़या करबला कब हुआ? मरसिये का जो एक टॉपिक है वाक़या करबला, वो कब हुआ? वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ है। ये वाक़या जो हुआ है 61 हिजरी में हुआ है। मरसिया का अज़्ज़ाए तरकीबी क्या है? उमूमन ये सवाल आता है कि इसकी सही तरकीब बताइए कि इसके अज़्ज़ाए तरकीबी की। तो ये आप लोग याद कर लें, चेहरा, सरापा, रुख़सत, आमद, रज्ज़, रज़्म, शहादत, बैन। ये इसके 8 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। चेहरा, सरापा, रुख़सत, आमद, रज्ज़, रज़्म, शहादत, बैन। चौथा सवाल है कि मरसिया का आगाज़ कब हुआ? तो इसका जवाब है कि अशरफ बयाबानी की नौ सरहार, जो इनकी एक तसनीफ़ है, उसको मरसिये का आगाज़ समझा जाता है। ये दकिन के शायर हैं। शुमाली हिंद में आगा रोशन अली की आशूर नामे और उसके बाद फ़ज़ल अली फ़ज़ली की करबल कथा, बहुत मशहूर किताब है, इसका नाम आता है। यानी मरसिये का आगाज़ अशरफ बयाबानी की नौ सरहार से, फिर शुमाली हिंद में आगा रोशन अली की आशूर नामा और फ़ज़ल अली फ़ज़ली करबल कथा जो है, ये मरसिये का आगाज़ माना जाता है इसको। मरसिये को मुसद्दस की शक्ल किसने दी? एक अहम सवाल कि मरसिये को मुसद्दस की शक्ल किसने दी? इसका जवाब है कि मरसिये को मुसद्दस की शक्ल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने दी। किस सदी को मरसिये का दौरे तामीर कहा जाता है? यानी दौरे तामीर किस सदी को कहा जाता है मरसिये का? 19वीं सदी को। मीर अनीस अपना तखल्लुस इब्तिदा में हज़ी रखते थे, उन्हें अनीस तखल्लुस किसने तजवीज़ किया था? ये भी एक सवाल इसमें है कि हज़ी इब्तिदा में किसका तखल्लुस था? तो ये मीर अनीस का तखल्लुस था। फिर किसके कहने पर इन्होंने अनीस अपना तखल्लुस रखा? तो इमाम बख्श नासिख के कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस जो है अनीस रखा। अगला सवाल है कि जदीद मरसिये का बानी कौन है? उसका जवाब है कि आले रज़ा बकौल जोश, यानी जोश मलिहाबादी के कौल के मुताबिक आले रज़ा जो हैं ये जदीद मरसिये के बानी हैं। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर 1803 में दिल्ली में पैदा हुए। मीर अनीस, इनका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है, कब और कहाँ पैदा हुए? तो ये याद रखिए कि सिर्फ ये 1 साल पहले पैदा हुए थे 1802 में, और ये फैज़ाबाद में पैदा हुए हैं। 1802 में मीर अनीस पैदा हुए हैं, 1803 में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर पैदा हुए हैं। मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? मिर्ज़ा दबीर मीर ज़मीर के शागिर्द थे। दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? ये सवाल आता है। दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? दफ्तर मातम मिर्ज़ा दबीर के मरसियों का मजमुआ है। मरसिया के बारे में ये कौल किसका है कि लफ्ज़ मुल्लक़ ना हो, गंजलक ना हो, ताक़ीद ना हो, बल्कि ये उनका मरसिया है, मरसिये का एक मिसरा है। ये मीर अनीस का ये कौल है। मीर अनीस के मरसिये नमक ख़ाने तकल्लुम जो है उसका ये एक मिसरा है। या रब चमन नज़म को गुलजार इरम कर, ये किसका मरसिया है? ये मीर अनीस का मरसिया है। या रब चमन नज़म को गुलजार इरम कर। मीर अनीस के मरासी की हैयत क्या है? किस हैयत में उनके मरासी होते हैं, मरसिये होते हैं? तो मुसद्दस की शक्ल में उनके मरासी होते हैं। अगला सवाल है कि मरसिये के अज़्ज़ाए तरकीबी को किसने मुतय्यन किया? तो मरसिये के अज़्ज़ाए तरकीबी को मीर ज़मीर ने मुतय्यन किया है। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़्वानी को भी एक फ़न दिया।
ये किसका कौल है कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़्वानी को भी एक फ़न दिया है। तो ये कौल अब्दुल हलीम शरर का है कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़्वानी को भी एक फ़न दिया। मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ? मीर अनीस का इंतकाल 1874 में लखनऊ में हुआ है। मिर्ज़ा दबीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो ये भी याद रखिए कि जैसे एक साल पहले मीर अनीस पैदा हुए थे और एक साल पहले उसी तरह मर भी गए थे, यानी मिर्ज़ा दबीर 1875 में लखनऊ में इंतकाल हुए हैं। मरसिये को किसने तशबीब से मुतारिफ़ कराया जो बाद में चेहरे से मंसूब हुई, चेहरा से, यानी तशबीब से किसने मुतारिफ़ कराया? तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने तशबीब को मुतारिफ़ कराया है मरसिया से, जो कि बाद में चेहरा से मंसूब हुई थी। मरसिये के किस जुज़ में बरात इस्तदलाल की सूरत मिलती है? तो ये मरसिये के जो जुज़ है चेहरा, पहला जुज़, उसमें बरात इस्तदलाल की सूरत मिलती है। अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। ये कौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। जमील मजहरी मरसिया निगार, ये भी निसाब में शामिल हैं। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम सैयद काज़िम अली जमील मजहरी है। जमील मजहरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जमील मजहरी 1904 में पटना में पैदा हुए हैं। गालिब का मरसिया मरसिया आरिफ में कितने अशार हैं? ये जो निसाब में शामिल है ये मरसिया, तो इसमें 10 अशार हैं। जमील मजहरी का इंतकाल कब हुआ? जमील मजहरी का इंतकाल 1979 में हुआ, 1979 में। 1904 में ये पटना में पैदा हुए हैं और 1979 में इनका इंतकाल हुआ है। जमील मजहरी का मरसिया मिज़राब शहादत किस मजमूए में शामिल है? ये मिज़राब शहादत हमारे निसाब में शामिल है। जो इनका मरसिया निसाब में उसका नाम, उसका उन्वान मिज़राब शहादत है और ये उनके मजमूए इरफ़ान जमील में ये मरसिया जो है ये शामिल है, इरफ़ान जमील। और इरफ़ान जमील इनका पहला मरसियों का मजमुआ है। इरफ़ान जमील, इसके बाद नक्श जमील है, वजदान जमील है। मिर्ज़ा दबीर के वालिद का क्या नाम है? तो मिर्ज़ा दबीर के वालिद का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन है। मीर अनीस के वालिद का क्या नाम है? तो मीर अनीस के वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक़ है। सैयद काज़िम अली जमील मजहरी के वालिद का क्या नाम है? तो इनके वालिद का नाम मोहम्मद खुर्शीद हुसैन है। सैयद काज़िम अली जमील मजहरी के वालिद का नाम मोहम्मद खुर्शीद हुसैन है। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है? ये बहुत ही मशहूर मिसरा है एक मरसिये का कि किस शेर की आमद है रन काँप रहा है? तो ये मिर्ज़ा दबीर का है। तो ये हमने मरसियों से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात व जवाबात आपके सामने रखे। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें जो उर्दू के तालिब इल्म हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।